हेलो गाइस। आज हम लौटे हैं फिर से एडवर्ब के साथ। एडवर्ब मीन्स होता है कि क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? एडवर्ब दिस इज adverb. This is a word that is used to modify, describe, or qualify an adjective, a verb, or verbal, or another adverb. Adverbs answer this question: where, when, why, how, to what degree, under what condition. This is a word that is used to modify, describe, or qualify an adjective. यह शब्द यह क्रिया विशेषण क्वालिफाई या मॉडिफाई का इस्तेमाल करता है। यह शब्द है कि जो क्रिया विशेषण के क्वालिफाई और मॉडिफाई का इस्तेमाल करता है। अ वर्ब और वर्बल क्रिया या वर्बल और अनदर एडवर्ब या दूसरी क्रिया विशेषण। एडवर्ब आंसर दिस क्वेश्चन। क्रिया विशेषण इन प्रश्नों का उत्तर देता है। वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। टू व्हाट डिग्री, क्या डिग्री है। अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन के नीचे। जोयल टक्ड फर्मिल ऑन द रोप। टक्ड हाउ। पुट द stack of book theirs. Put where. An adverb can also modify an adjective. एक क्रिया विशेषण एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकती है। लोला वाज एक्सट्रीमली जेनरियस। लोला बहुत जेनरियस है। हर बॉयफ्रेंड इज इंटेंसली जेलिस। उसका बॉयफ्रेंड इंटेंसली जलता है। एन एडवर्ब कैन मॉडिफाई अनदर एडवर्ब। एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण को भी अदर एडवर्ब यूजेस और दूसरे क्रिया विशेषणों का इस्तेमाल। मॉडिफाई एन एंटायर सेंटेंसेस। एक एंटायर सेंटेंस को मॉडिफाई अ प्रपोजिशनल फ्रेज। Example: Jacob searches frequently inside the house. फिर टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्रिया विशेषण के प्रकार। एडवर्ब टेल्स हाउ समथिंग वाज डन। क्रिया विशेषण बताता है कि कोई काम कैसे पूर्ण होता है। दे मेक अ लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एडवर्ब, मोस्ट ऑफ देम are made by adding ly to the corresponding adjective. Adverb tell where adverb tell where something is or where something happened. They sometimes have common suffix endings such as word or ward, backward, upward, forward, etc. Or where, everywhere, nowhere, somewhere, etc. Adverb tell when something happened. They can be definite such as how, such as now, today, or tomorrow, or indefinite such as eventually, finally, before.
Adverbs also tell how often something is done. There are adverbs of definite frequency, daily, hourly, and monthly, and adverbs of identified frequency, always, often, and rarely. अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है लिस्ट ऑफ कॉमन एडवर्ब्स। कॉमन एडवर्ब की लिस्ट। मोस्ट एडवर्ब आर मेड बाय एडिंग ly to the adjective from the word. This is a list of 130 common single word adverbs. Those that do not end in ly are shown in the bold. Accidentally, faithfully, lazily, sadly, angrily, fast, loosely, safely, anxiously, fatally, loudly, selfishly, and sexually, fatally, loudly, selfishly, ava, awkwardly, और फेरेसी, मेडली, शार्प से वो sensibly, badly, foolishly, mortally, sharply, beautifully, fortunately, mysterious, shyly। देखिए ये जो हैं आपके ये शब्द जो हैं जिनके पीछे एल वाई लगा हुआ है। अब देखिए जैसे कि हम बात करें ये शब्द हैं शाइली, माइस्टेशली, ब्लाइंडली, बोल्डली, क्लियरली, इग्नेशियली। ये सब शब्द जो हैं ये क्या हैं? ये हुए और इसके नीचे जो हैं ये सब जो हैं ये सब हैं आपके। देखिए जैसे कि स्ट्रेटली है, फिर उसके बाद सो है। इस प्रकार से ये जो शब्द हैं ये हैं सो, सॉफ्टली, ये सब शब्द जो हैं आपके वो हैं एल वाई वाले, इनके पीछे एल वाई लग रहा है। अब हम बात करें एडवर्ब ऑफ टाइम। डेफिनेट पॉइंट्स ऑफ टाइम मतलब समय का डेफिनेट बिंदु। नाउ, देन, टुडे, टुमारो, टुनाइट, यस्टरडे। इस प्रकार से जैसे नाउ मीन्स होता है, देखिए ये टेबल है जो कि है इनडेफिनिटली टाइम के, ठीक है। अब जब हम इसमें बड़े आ गए तो हमको सबसे पहले मिला नाउ। कौन सा शब्द? ये वाला नाउ। उसके बाद देन, उसके बाद टुडे, टुमारो, टुनाइट, यस्टरडे। अब देखिए नाउ की अगर हम बात करें तो नाउ का मतलब होता है अब। क्या? अब, ठीक है। अब इसके बाद हमने बात की देन की, तो देन का मतलब होता है फिर, ठीक है। फिर इस प्रकार से फिर टुडे, आज, उसके बाद कल, आज रात, ठीक है, कल। अब देखिए यहाँ पे दो कल आए हैं, दोनों कलों का क्या मतलब है? क्या आपके दिमाग में आया कि ये जो दो कल आए हैं ये क्या है? देखिए ये जो टुमारो है, इस ये जो टुमारो है इसका मतलब है आने वाला कल, आने
वाला कल। और जो यस्टरडे है वो है बीता हुआ कल। क्या है? बीता हुआ कल। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम इंडेफिनिट पॉइंट्स ऑफ टाइम पे। वो क्या क्या है? ये ऑलरेडी, जैसे कि ऑलरेडी, बिफोर, अर्ली, अर्लियर, eventually, finally, first, formally, just, last, late, later, lately, next, previously, recently, since, soon, still और yet। ठीक है। अब इनका मतलब क्या है? देखिए, ऑलरेडी का मतलब हुआ तैयार हुआ, बिफोर से पहले, अर्ली जल्दी से, अर्लियर, अर्लियर का मतलब होता है जल्दी ही, इवेंचुअली, फाइनली, फर्स्ट पहला, फॉर्मली, जस्ट, लास्ट, लेट, लेटर, लेटली, नेक्स्ट। इस प्रकार से अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, जिसका डेफिनेट जो है वो क्या क्या है। देखिए, जैसे कि हमने बात डेफिनेट की तो वो है एनुअली, फॉर, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली, डेली, हार्ली, नाइटली, ईयरली। अब देखिए, जैसे कि हमने किया यहाँ पे चल के एनुअली में साल भर सा, फोर्टनाइटली रात रात के लिए, मंथली महीने भर के लिए, क्वार्टरली डेली दिन भर, हार्ली घंटे भर से, नाइटली रात भर से, वीकली हफ्ते भर, ईयरली साल भर। फिर उसके बाद जो हम अब पढ़ेंगे इंडेफिनिट में वो है ऑलवेज, जनरली, ओकेशनली, रेगुलरली, सर्टेनली, इनफ्रिक्वेंटली। इस प्रकार से ये शब्द जो हैं ये हैं आपके ऑलवेज हमेशा, जनरली एक सा, ओकेशनली कभी कभार, रेगुलरली कॉन्स्टेंटली, इनफ्रिक्वेंसी ऑफन, सेल्डम, एवर, नेवर, रेयरली, समटाइम्स, फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल, रेगुलरली, यूजुअली। फिर है एवर ऑफ प्लीज। सम ऑफ दिस आर ऑल्सो यूज्ड एज प्रिपोजिशन about, down, in, there, above, downstairs, indoors, toward or upward, east, under, anywhere। अब देखिए, जैसे कि एनीवेयर है तो इसका है ईस्ट और एसेट्रा। फिर अवे है जिसका होगा एल्सवेयर, नियर, अप। फिर बैक, फार, और बैकवर्ड का होगा ऑफ। फिर उसके बाद बैकवर्ड्स, हर, ऑन, ऑफ। फिर उसके बाद हम आई अराइव्ड पर मीन्स इनफॉर्मल, जैसे ऑलमोस्ट, फेयरली, मोस्ट, स्केयरली, एब्सोल्युटली, फार मच, सिंपली, एब्सोल्युटली, फार। और इस प्रकार से जो शब्द हैं ये सब हैं जो वो हैं आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है। फिर इसके बाद